दोस्तों, कुछ कलाकार हमारे नहीं आ पाए हम सबके बीच में, हमारे इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, कुछ परेशानी या ठंड ज़्यादा होने के नाते। जैसे एक हमारी कलाकार थी नंदिनी गौड़ जी थी, नहीं पहुंच पाई। और दूसरी कलाकार शिवानी विश्वकर्मा जी हैं, वो भी नहीं आ पाई। फ़ोन करे थे, सूचना दिए थे, लेकिन नहीं आ पाए, पता नहीं क्या रीज़न है। और तीसरी कलाकार मन्नू दुबे जी हैं, वो भी बनारस गई हैं, उनका शूट वहाँ है, इसलिए बात हुई थी शाम को, बोली थी आ जाएंगे लेट लपेट, लेकिन अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो दोस्तों, 3 कलाकार हमारी नहीं आ पाए, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। किसी विशेष काम से रुक गए होंगे, नहीं आ पाए होंगे। तो अब आए हैं हम सबके बीच में बड़े भैया विजय बहादुर पाल जी। तो अब देते हैं भैया जी को। भैया जी, देखिए आप सबको क्या बताते हैं चैनल के विषय में, या और कोई चीज़ बताते हैं। तो भैया जी आइए। तो आज हरकेश बहादुर कॉमेडी चैनल के माध्यम से आज नए साल हम आप एकत्रित हुए। सभी एक स्वर में मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, सबका नाम जानता हूँ, पहचान रहा हूँ। लेकिन यहाँ आए हुए सभी दर्शकों को इन नए साल के अवसर पर सबसे पहले हम उनको नए साल मुबारक, स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और साथ में ये जो कमेटी हरकेश बहादुर चैनल कमेटी में काम करते हैं कलाकारों, पात्रों, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस आशा विश्वास के साथ धन्यवाद देता हूँ कि कलाकार सबसे पहले कलाकार होते हैं, हर एक समुदाय का परिवार होता है। जैसे सब संगठन होता है, एक कलाकार हमें चाहेंगे, ये हमारा आग्रह है कि कलाकार आपस में कहीं मनमुटाव लेकर न चलें, कहीं किसी स्तर पर, किसी के इस मार्ग पर। चूँकि कलाकारों का एक कलाकार परिवार होता है, वो अपना परिवार समझे। जैसे एक अधिवक्ता के एक परिवार मानते हैं, और हर एक सब जो अपना, इसीलिए कलाकारों में जैसे कहीं कहीं मनमुटाव, ये मान न चलें कि आज किसी से मनमुटाव है, किसी से भेद है, किसी से कुछ है, कल उनसे बनेगा, कल उनसे बिगड़ेगा। ये मानव ये साधन है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कलाकारों समस्त इस हरकेश बहादुर कॉमेडी चैनल में आप सबको, कलाकारों को ये हम आग्रह करते हैं कि आप सब आपस में परिवार बना कर रहें, परिवार जैसा समझ कर रहें, एक दूसरे कहीं न कहीं कमेंट गलत न हो, इस स्तर से रहें। और इस आशा विश्वास के साथ आज जैसे पहले तारीख 2022 इनका एक मन में मनसा हुआ कि हम अपने कलाकारों के लिए प्रोत्साहन करना चाहते हैं। ये कैसे होगा? और ठंड भी है, हम तो ज़्यादा मतलब ये हमसे सलाह लिए, मैंने कहा आप उत्साह करना चाहते हो कर दीजिए, तत्काल कर दीजिए। जैसे एक बात बताए राम बाबू जी, सब लोग जानते हैं कि हमारी मदद बहुत करते हैं। शायद मैं वही इंसान हूँ, इसी गांव का हूँ, हर एक मौके पर किसी के साथ कोई मेरे पास आया होगा, अपनी बात कहा होगा, उसकी मदद ज़रूर हुआ होगा मेरे द्वारा। ऐसा कोई मोड़ नहीं होगा जो हमारे यहाँ से खाली गया होगा। राम बाबू तो जिस मोड़ पर हमें मिले हैं, जिस मोड़ पे मिले हैं कि इस मोड़ पर हमारा ये कष्ट है, ये हमारा ये बात है, कभी खाली नहीं गए होंगे। कल एक शब्द कहे, मैंने कहा ओके। तो कलाकारों आज मैं पहली तारीख, पहला महीना इस अवसर पर कहता हूँ, सभी कलाकारों को नमन करता हूँ। कलाकार आपस में एक रहे, एकजुटता रहे, हम लोगों को उत्साहन करना है, बढ़ना है। जैसे हमारे बीच में वकील साहब ने भी बताया कि भोजपुरिया कलाकार तमाम लिट्टी चोखा गुजरा हुआ, तमाम ऐसे कोई जानता नहीं था कि चैनल इतना तेज़ उत्साहित होगा, या आज अवसर न होता
तो हम आप एकत्रित न होते, शायद राम बाबू चैनल न खोले होते तो हम आप इकट्ठा न होते। तो पहचान हुई, जैसे भदोही से चल कर आए, अभी बताए ना बाबा जी के नाम से जो है भगत बाबा जी, बताइए वहाँ से पहचान हुई। तमाम बात वकील साहब ने बताया कि पहचान कलाकारों का होता है। एक गाना गाए तो चाय पिलाने लगे। जैसे बताया कि कलाकार की कोई इस यूट्यूब पे काम कर रहा है, चैनल पे काम कर रहा है, उस माध्यम से चेहरा दिखाई पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर वकील साहब ने बहुत अच्छी बात है कहा, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहे कि जैसे अभी विजय कुमार बिंद जी कॉमेडी चैनल में बुढ़वा का रोल का काम करते हैं, इनको कोई जानता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन शायद ये जहाँ पे रहेंगे, जिस कोने में रहेंगे अपन इर्द गिर्द में, इनको चिन्हने वाला पहचानने वाला ज़रूर होगा। क्यों? इन्होंने यूट्यूब पे चैनल पे मतलब राम बाबू या अन्य कॉमेडियों में काम किए, उनका चेहरा पहचाना गया। अब उनको बदमाश नहीं कहेंगे, डकैत नहीं कहेंगे, लोग जान लेंगे कि नहीं वही विजय कुमार हैं जो मतलब कहीं फंसे हैं। जैसे बताया गाड़ी फंस गई, ये फंस गया, तो कलाकार हैं वो, मतलब लाइसेंस उनका बना हुआ है। तो इसलिए तो काम जो होता है वो अच्छा होता है। थोड़ा से काम गलती वही होती है, जो इंसान काम करता है उसी से गलती होती है। गाड़ी से जो चलेगा वही गिरेगा, कहीं कहीं टुटिया होगी, उसके लिए सब सीखते रहते हैं। जैसे इसके पहले अभी वकील साहब ने बताए कि कम एक चैनल पर जो त्रुटियां रहें, जिसके जो समझ में आए, शब्दों का त्रुटियां समझ में आए, उसको कमेंट कर दें, उसके लिए भविष्य के लिए जो है उसका सुधार लाएंगे। तो इसलिए जो है सबका सहयोग बना रहेगा। और हम तो आज सबसे ज़्यादा निवेदन यही करेंगे कि जो जिसका परिवार होता है वो परिवार होता है, और कलाकार कलाकार होता है। कलाकार के अंदर कभी घृणता इस तरह से ना हो कलाकार के पीछे कि मतलब वो आपस में भागता बनाए रखें। आज नहीं, आज त्रुटियां हो रही है, आज नहीं जम रहा है, कल जमेगा। ये समस्त ये कलाकारों का परिवार अपना मानना चाहिए, इससे ये संगठन होना चाहिए कलाकार। तो आपस में हम चाहेंगे, हमारे बीच में कलाकार बंधुओं को मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। सब कलाकार अपने मंसूबे में काम रहें और हरकेश बहादुर चैनल ये जीतता जागता रहे, बहुत आगे जाए। और जिस मोड़ पर याद करेंगे, हम इनके लिए आज मंच के माध्यम से बता रहा हूं, इनके लिए मैं आधी रात का खड़ा हूं। सभी चैनलों के लिए, सभी कलाकारों के लिए ऐसा नहीं जो है। और इसी के साथ हम पुनः एक बार सबको स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आज का नया साल मुबारक हो। धन्यवाद। जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में इस कॉमेडी चैनल के विषय में, कलाकारों के विषय में बात रख रहे थे। उनके कहने का मतलब था कि मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यानी कि आप सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के जो भाव है उसका आदर करें। कलाकार की जो महानता है उसमें एक गुण होना ज़रूरी है कि एक दूसरे के भाव का सम्मान करें। कलाकार ये बताओ, हम सुपीरियर कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, कभी किसी पे प्राउडेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरस्वती माता जी जो ज्ञान की देवी हैं, जो बुद्धि विवेक बताती हैं, अगर आप अपने पे
करिए प्राउड, लेकिन ऐसा प्राउड मत करिए कि अगला समझ में आ जाए कि अपने ओवर हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस से ओवर हो रहे हैं। घमंड में मतलब ये शब्द उसके द्वारा ना सुनने। हाँ, हम गर्व से कहते हैं, मतलब कोई चीज़ गर्व है ना कि घमंड है। गर्व मतलब अपने जो कथन है, अपने जो काम है उस पर हमें गर्व है, ना कि उस पर हमें घमंड है। एक अंतर हो गया, गर्व और घमंड में फ़र्क। जैसे कहते हैं ना कि प्यार और प्रेम में फ़र्क है, लोग कहते हैं प्यार और प्रेम में फ़र्क है। ये हिंदी का बड़ा लॉजिक बातें हैं। प्रेम जो प्यार होता है उसमें कुछ पाने की चाहत होती है, कुछ छूने की चाहत होती है।